जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास में बिहार दरोगा मद्य निषेध एग्ज़ाम 2025 जो 18 मई 2025 आज ही के दिन एग्ज़ाम हुआ था मद्य निषेध का। तो इसी का जो है ना क्वेश्चन पेपर एनालिसिस करने वाले हैं और पूरे जो है ना लगभग 100 प्रश्न होगा और सभी लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा और जितने भी लोग एग्ज़ाम दिए हैं आप सभी लोग आंसर मिला लीजिएगा और आप लोग कमेंट कीजिएगा कि हाँ ये सही उत्तर है या नहीं है, क्योंकि आप में से ही जो है ना जो लोग एग्ज़ाम दिए हैं उन्हीं के द्वारा क्वेश्चन सारा भेजा गया है, उसी को जो है ना हाथ से नोट करके पूरा जो है ना आपके सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं। तो सभी लोग देखिएगा ज़रूर। और बाकी आगे जो बिहार दरोगा जो वैकेंसी आने वाला है जिसका तैयारी सभी लोग कर रहे हैं, तो एक बार क्वेश्चन को देख लीजिए कि किस प्रकार जो है ना क्वेश्चन पूछा गया है। और ये आप सब में जो है ना जितने लोग एग्ज़ाम दिए हैं उसी में जो है ना सभी के द्वारा क्वेश्चन जो भेजा गया था सभी से जो है सिलेक्ट कलेक्ट करके सभी क्वेश्चन को जो है ना हाथ से लिखा गया है। और देखिए 100% सही प्रश्न के साथ है। और बिहार दरोगा 2025 में जो जितने भी लोग एग्ज़ाम देंगे तैयारी कर रहे हैं सभी लोग ज़रूर देखिएगा। और क्लास अच्छा लगे तो जो है ना इस क्लास को अच्छा लगे तो सभी लोग लाइक करिएगा ज़रूर और शेयर कीजिएगा ज़रूर। और सभी लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन पेपर एनालिसिस करते हैं। और आप लोग ज़रूर जितने भी लोग एग्ज़ाम दिए हैं आप लोग आंसर बना लीजिएगा और बताइए कि आप लोग का जो है ना कितना स्कोर आ रहा है, आप लोग का कैसा एग्ज़ाम रहा, आप सभी लोग ज़रूर बताइएगा। तो आज ही के दिन एग्ज़ाम हुआ था मद्य निषेध का, 10 से 12 एग्ज़ाम था, एक ही शिफ्ट में एग्ज़ाम था। ठीक है, तो सभी लोग देख लीजिए कि किस प्रकार जो है ना क्वेश्चन देखिए दिया गया है। ठीक है, और क्वेश्चन पूछने का जो पैटर्न है किस प्रकार का है आप सभी लोग देख लीजिए। तो देखिए बिहार दरोगा मद्य निषेध एग्जाम 2025, देखिए क्वेश्चन जो है ना थोड़ा सा आपको अगर नहीं दिखेगा तो हम बोलेंगे तो आप लोग जो है ना एडजस्ट कर लीजिए, क्योंकि हम जो है ना क्वेश्चन को जितना जल्दी हो सके सारे क्वेश्चन को हम नोट किए हैं। और आप सब में ही कुछ ऐसे लोग हैं जो हम टेलीग्राम पर मैसेज किए थे, राहुल स्टडी ग्रुप जो टेलीग्राम चैनल है जिसमें 20,000 प्लस मेंबर है, उसी में मैसेज किए थे जितने लोग एग्ज़ाम दिए हैं बिहार दरोगा मद्य निषेध का। तो आप इस नंबर पे जो है ना व्हाट्सएप या टेलीग्राम चैनल पर मैसेज कीजिएगा, उसी अनुसार जो है ना हम क्वेश्चन सारे को हम नोट कर लेंगे। तो देखिए सारा क्वेश्चन एनालिसिस करते हैं। देखिए एक क्वेश्चन पूछा था, देखिए क्वेश्चन सभी लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा। देखिए एक क्वेश्चन आया था ना एडहॉक, देखिए इस लगभग इसमें अगर हम बात करें इस एग्ज़ाम का तो इसमें कम से कम 10 क्वेश्चन हिंदी का था और लगभग 10 क्वेश्चन मैथ का, बोलिए 10 क्वेश्चन मैथ का था और 5 से 7 क्वेश्चन हिंदी का था और 5 से 7 क्वेश्चन इंग्लिश का था। इस प्रकार जो देखिए सारा जो जिनके द्वारा जो बताया गया सारा हम नोट किए हैं। बाकी आप लोग लास्ट में कमेंट कर दिया कि कितना कितना क्या क्वेश्चन था, क्वेश्चन का लेवल क्या था, ये आप सभी लोग जो है ना कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। बाकी जो आप सबके द्वारा भेजा गया क्वेश्चन है वो आपको हम सारा क्वेश्चन दिखा रहे हैं। तो देखिए एक इंग्लिश का क्वेश्चन था एडहॉक का जो है ना हिंदी पूछा था कि एडहॉक का हिंदी क्या होगा, तो तदर्थ होगा। क्या होगा? तदर्थ होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन आया था एडहॉक का हिंदी क्या होगा, तदर्थ होगा। आगे देखिए दूसरा क्वेश्चन था कि संकल्प का इंग्लिश क्या होता है, तो संकल्प का इंग्लिश जो होता है रेजुलेशन होता है। क्या होता है? रेजुलेशन होता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आया था। आगे देखिए इंग्लिश में एक क्वेश्चन था कि आज सुबह में वर्षा हो रही है, आज सुबह में वर्षा हो रही है, इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना था। आज सुबह से वर्षा हो रही है, इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना था। तो इसका जो सही उत्तर होगा इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग होगा। क्या होगा? इट हैज़ बीन सिंस रेनिंग मॉर्निंग होगा। ठीक है, इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 4 था कि सी इज टीचिंग इंग्लिश, इसका ट्रांसलेशन जो है ना हिंदी में करना था। सी इज टीचिंग इंग्लिश, इसका हिंदी में ट्रांसलेशन क्या होगा? तो वह अंग्रेजी जो है ना पढ़ा रही है। क्या होगा? ये वह अंग्रेजी पढ़ा रही है। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए सभी में जो है ना क्वेश्चन नंबर दिया गया है। आप सभी लोग जरूर बताइए कि हाँ क्वेश्चन पेपर आप सब लोग आया था कि नहीं आया था, क्योंकि सभी लोग जो है ना व्हाट्सएप पे टाइप करके कुछ लोग ऐसे हैं कि इमेज में जो है ना कॉपी में लिख करके सभी लोग सेंड किए। तो ऐसा नहीं कि फॉल्स क्वेश्चन है, सारा 100% सही क्वेश्चन के साथ हम एनालिसिस करवा रहे हैं और हाथ से लिख करके लाए हैं। तो देखिए आगे देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन है, करा विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। एक क्वेश्चन पूछा था, इससे क्या होता है? घेगा होता है। देखिए आंसर सबको पता हो जाएगा, आंसर आप कहीं से भी निकाल लीजिएगा, लेकिन क्वेश्चन जो सटीक आंसर जो क्वेश्चन पूछा है ना सटीक क्वेश्चन, वो आपको बहुत कम देखने को मिलेगा। तो ज़्यादा हम क्वेश्चन दिखा रहे हैं कि हाँ कैसा कैसा क्वेश्चन आया था और किस प्रकार जो है ना क्वेश्चन पूछा गया था। बाकी तो आप आंसर मिला ही लीजिएगा, आंसर कहीं से भी निकाल सकते हैं। बाकी हम मेरा जो उद्देश्य है वो क्वेश्चन दिखाने का उद्देश्य है कि आप लोग देखिए कि हाँ किस प्रकार जो है ना क्वेश्चन पूछा गया है, कि आगे जो बिहार दरोगा का वैकेंसी आने वाला है आप लोग किस लेवल में जो है ना तैयारी कीजिएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए करा है, देखिए मैथ का क्वेश्चन था 12/17 को 150 में बेचने पर 20% की हानि होती है, तो 20% लाभ कमाने के लिए किस मूल्य पर बेचने होंगे। ये देखिए मैथ से क्वेश्चन आया था। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 7 आया था कि हिंदी के लिए साहित्य अकादमी अवार्ड किसको मिला है। तो सबको पता है गगन गिल को मिला है। किसको मिला है? गगन गिल को मिला है।
और आप लोग देख लीजिए कि हाँ ये क्वेश्चन आया था कि नहीं आया था। तो हिंदी के लिए साहित्य अकादमी अवार्ड किसको मिला है, ये क्वेश्चन पूछा था। और नेक्स्ट ये क्वेश्चन नंबर देखिए 8 है, कह रहा है कि नाव से नीचे कूदने पर नाव किस गति के नियम कारण पीछे जाती है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था कि नाव से नीचे कूदने पर नाव किस गति के नियम से किस नियम के कारण जो है ना पीछे जाती है। इसका सही उत्तर क्या होगा, न्यूटन की गति के क्या होगा, तीसरे नियम कारण क्या होता है, तो पीछे जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 9। क्वेश्चन नंबर 1 आया था कि एक राजधानी आया था कि म्यांमार की राजधानी जो है नौपीटा जो है ना किसकी राजधानी है, तो म्यांमार का है। किसका है, तो म्यांमार का है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखिए क्वेश्चन आया था 7, देखिए यहाँ पे देखिए ये मैथ का क्वेश्चन आया था 700 का 3 साल के लिए 4% वार्षिक दर से कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट आया था हड़प्पा सभ्यता में कौन सा स्थल हरियाणा में क्या है स्थित है, तो क्या होगा, राखी गढ़ी। क्या होगा, तो राखी गढ़ी। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन पूछा था कि आरबीआई के गवर्नर कौन है, वर्तमान में कौन है, संजय मल्होत्रा है। कौन है, संजय मल्होत्रा है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए कर रहा था कि केंद्र और राज्यों की बीच शक्तियों के विभाजन का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, तो कौन सा अनुच्छेद में, अनुच्छेद 246 में। एक क्वेश्चन आया था कि केंद्र और राज्यों की बीच शक्तियों का विभाजन का उल्लेख कौन सा अनुच्छेद में, अनुच्छेद 246 में है। ठीक है, आगे देखिए पता नहीं क्वेश्चन आया था नहीं आया था, लेकिन क्वेश्चन भेजा गया, आप सबके द्वारा ही भेजे हैं कि आर्टिकल का हिंदी क्या होता है, अनुच्छेद होता है। पता नहीं क्वेश्चन था या नहीं था, आप लोग देख लीजिएगा। बाकी जो भेजे हैं वो हम सब नोट किए हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 15 था, देखिए ये भी देखिए मैथ का क्वेश्चन था। 2 मीटर व्यास और 8 मीटर ऊंचाई वाले बेलन को पिघलाकर 6 गोला बनाया जाता है, तो गोला का जो है ना व्यास ज्ञात करें। ये देखिए मैथ का क्वेश्चन आप लोग बनाए होंगे। बाकी आप लोग कमेंट कर दिया कि आप लोग का जो है ना कितना क्वेश्चन बनाए हैं और कितना क्वेश्चन सही हो रहा है। आगे देखिए 16 नंबर में देखिए क्वेश्चन मैथ का है कि मोहन और सोहन कोई काम क्रमशः 20 और 25 दिन में करते हैं। दोनों साथ में 10 दिन काम करते हैं, उसके बाद सोहन काम छोड़ देता है, तो मोहन अकेले शेष काम को जो है ना कितने दिनों में करेगा। तो मैथ का जो क्वेश्चन इतना हार्ड भी नहीं आया था, सिंपल इंटरेस्ट से भी क्वेश्चन आया था, रेशियो से भी क्वेश्चन आया था, ये सभी से क्वेश्चन आया था। जो मतलब होता है ना कॉमर्शियल मैथ, उससे क्वेश्चन आया था। ऐसा नहीं कि एडवांस मैथ से उतना क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन पूछा था कि मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ है, तो पाटलिपुत्र है। एक क्वेश्चन आया था। आगे देख पूछा था कि श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन है, वर्तमान में पूछा था कि पहले पूछा था, ये आप लोग बताइएगा। तो श्रीलंका के राष्ट्रपति जो वर्तमान में कौन है, अनुराग कुमार दिसानायके हैं, 2024 में बने हैं। अगर प्रथम पूछेगा तो विलियम गोपाल लाइज होंगे। ठीक है, गोपाल पालक की पता नहीं क्या है, यही है थे। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नहीं देखिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए तड़ोबा का राष्ट्रीय पार्क कहाँ है, तो महाराष्ट्र में भी क्वेश्चन आया था। आगे देखिए काला घोड़ा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो महाराष्ट्र में मनाया जाता है, ये भी क्वेश्चन आया था। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 21 कह रहा है कि ऑर्डर ऑफ फिजी किसको मिला है, तो अभी हाल ही में जो है ना राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को मिला है। ऑर्डर मतलब फिजी का सर्वोच्च सम्मान जो है ना राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को मिला है। आगे देखिए क्वेश्चन पूछा था कि बाफ्टा अवार्ड 2025 किस मूवी को मिला है, कॉन्क्लेव को मिला है। किसको मिला है, कॉन्क्लेव को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कृष्णा का सहायक नदी कौन कौन है, ये भी क्वेश्चन आया था। तो कृष्णा की सहायक नदी कौन कौन है, घाट प्रवाह है, माल प्रवाह है, भीमा है, तुंगभद्रा है और मूसी था। ठीक है, आगे आप लोग देख लीजिए कि आंसर ऑप्शन में क्या था, किस प्रकार क्वेश्चन पूछा था, लेकिन एक क्वेश्चन आया था। ठीक है, आगे देखिए पूछा था कि डीडीटी का फुल फॉर्म क्या है। डीडीटी का फुल फॉर्म क्या है, तो इसका क्या होता है फुल फॉर्म, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो एथेन होता है। डीडीटी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो एथेन होता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आया था डब्ल्यूएचओ का फुल फॉर्म क्या होता है। डब्ल्यूएचओ का फुल फॉर्म क्या है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होता है। क्या होता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होता है। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है, जिनेवा में है, और 7 अप्रैल 1948 को इसका स्थापना हुआ था। ठीक है, चलिए आगे देखिए। एक क्वेश्चन आया था कि मुद्रास्फीति, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन लिख के भेजे हैं कि मुद्रास्फीति से जो है ना एक क्वेश्चन आया था। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन आया था आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 27, देखिए सारा क्वेश्चन का नंबर दिया हुआ है, बाकी एक आध दो क्वेश्चन रिपीट होगा, उसको नहीं लेना है कि हाँ क्वेश्चन का नंबर इतना बताएं और क्वेश्चन बहुत सारा रिपीट था, ऐसा नहीं है। एक आध दो क्वेश्चन रिपीट होगा, क्योंकि हर जगह से 2-3-4 लड़के ऐसे थे वो जो है ना क्वेश्चन को भेजे, वहीं से जो है ना उठा करके क्वेश्चन को सारे क्वेश्चन को हम नोट किए हैं। चलिए आगे देखिए। आगे देखिए क्वेश्चन पूछा था कि पैरा तीरंदाज जो है ना कहाँ हुआ है, किस प्रकार क्वेश्चन था, ये कंफर्म नहीं हो पाया। बाकी एक क्वेश्चन भेजा कि पैरा तीरंदाज कहाँ हुआ था, इस प्रकार क्वेश्चन आया था। आगे देखिए क्वेश्चन था कि चाय की खेती सबसे अधिक कहाँ होती है, तो असम में होता है। इसके बाद कहाँ होता है, पश्चिम बंगाल में होता है। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन था कि सिद्धार्थ 2 का जो संबंध है ना किससे था। ये क्वेश्चन आया था कि सिद्धार्थ 2 का जो संबंध है ना किससे है। बाकी किस प्रकार क्वेश्चन आया था आप लोग बता दीजिएगा। ठीक है, आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा जो भी लोग एग्जाम दिए हैं। आगे देखिए क्वेश्चन आया था कि पिट्टी आइलैंड जो है ना, पिट्टी जो आइलैंड है कहाँ है, तो लक्षद्वीप में है। और नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन पूछा था कैमूर से जो है ना क्या मिलता है, तो कैमूर से जो है ना चूना पत्थर मिलता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है, तो मध्य प्रदेश है। कौन, यहाँ प्रतिशत में पूछा था कि सर्वाधिक जो वन प्रतिशत वाला राज्य है ना वो कौन सा है, तो मध्य प्रदेश है।
नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन पूछा था कि किस तत्व को चाकू से काटा जाता है, तो सोडियम को काटते हैं। किसको काटते हैं? सोडियम को काटते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन आया था कि विधवा पुनर्विवाह का सहायक कौन था। विधवा पुनर्विवाह में जो है ना सहायक कौन था, तो पता है कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे, महादेव गोविंद रानडे थे, और यही सब जो है ना 3 व्यक्ति थे। यही सब जो क्वेश्चन में ऑप्शन में क्या था वो आप लोग देखिएगा कि उस प्रकार आंसर दिए होंगे। तो एक क्वेश्चन आया था कि विधवा पुनर्विवाह का सहायक कौन था, ये भी क्वेश्चन आया था। आगे देखिए 1893 में शिकागो में भाग किसने लिया था, तो सबको पता है विवेकानंद लिए थे। आगे देखिए क्वेश्चन पूछा था कि आत्मीय सभा का स्थापना किसने किया था। 1815 में राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था आत्मीय सभा का स्थापना। आगे देखिए क्वेश्चन पूछा था कि वेग, विस्थापन, त्वरण और दूरी परिभाषा का जो है ना मतलब आया था मिलान करने के लिए। मतलब वेग, विस्थापन और त्वरण दूरी का जो परिभाषा था ना 2 कॉलों में था, उसको मिलान करने के लिए क्वेश्चन आया था। आगे देखिए क्वेश्चन था कि बाफ्टा फिल्म पुरस्कार किसको दिया गया, तो कॉन्क्लेव को दिया गया। देखिए क्वेश्चन थोड़ा रिपीट हो गया है। तो बाफ्टा फिल्म पुरस्कार किस फिल्म को दिया गया, तो कॉन्क्लेव को दिया गया है। आगे देखिए आर्टिकल 246 तो पूछा ही था कि आर्टिकल 246 में किसका वर्णन है। और आगे देखिए आर्टिकल 21 पूछा था कि आर्टिकल 21 में जो है ना किसका वर्णन है, तो जीवन और व्यक्तिगत समता की रक्षा करने के लिए इसमें वर्णन किया गया है। आगे देखिए क्वेश्चन पाया था कि द बुक ऑफ बिहार के लेखक कौन है, तो द बुक ऑफ बिहार के लेखक कौन है, तो अभय के हैं। कौन है? अभय के हैं। ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन आया था कि न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार किसके पास होता है, तो भारत में न्यायपालिका विशेष रूप से जो है ना सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के जो है ना प्राप्त है। तो एक क्वेश्चन आया था कि न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार जो है ना किसके पास है, तो भारत में न्यायपालिका विशेष रूप से सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायपालिका के मतलब जो है ना पास होता है। आगे देखिए क्वेश्चन आया था कि दुनिया का सबसे मजबूत मुद्रा कौन सा है, तो कुवैती दीनार होता है। कौन सा है? कुवैती दीनार। आगे देखिए आया था यंग इटली की स्थापना किसने किया था, तो यंग इटली का स्थापना जो है ना 1831 में जोसेफ मेजनी ने किया था। कौन किया था? जोसेफ मेजनी ने किया था। आगे देखिए आया था कि योग किस वर्ष एशियन खेल में शामिल होगा। योग जो है ना अभी हाल ही में जो है मतलब योग आगे जो शामिल होगा किस वर्ष में, वर्ष पूछा था कि किस वर्ष शामिल होगा, 2026 में शामिल होगा। आगे देखिए क्वेश्चन पूछा था कि 20वां एशियन खेल कहाँ आयोजित होगा, तो एची नगोया जापान में होगा। कहाँ होगा? एची नगोया जापान में होगा। तो 20वां एशियन खेल कहाँ आयोजित होगा, तो एची नगोया जापान में होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन पूछा था कि सिंगापुर के वर्तमान में पूछा था कि पीएम कौन है, तो लॉरेंस वोंग है। कौन है? लॉरेंस वोंग है। और आगे देखिए रीजनिंग का भी जो भेजे हैं कि रीजनिंग से जो है ना एक भी क्वेश्चन नहीं था, तो मैथ से ही क्वेश्चन था। तो लगभग कम से कम तो 9 से 10 क्वेश्चन मैथ से था, बाकी रीजनिंग से एक भी क्वेश्चन नहीं था। बाकी तो मैथ रीजनिंग पढ़ना ही है। कम से कम आपको अगर मेरे तक जाना है तो कम से कम डेली 10 से प्रीवियस से जितना भी पेपर पूछा हुआ क्वेश्चन है ना बिहार दरोगा में उसको अच्छे से बना जाइए। आपका मैथ जो है ना यहीं से आपका सारा मैथ क्लियर हो जाएगा। ऐसा नहीं कि अलग से आपको मैथ पढ़ना पड़ेगा। बाकी जो प्रीवियस पेपर रहता है उसमें जो मैथ ईयर आता है उसको हर क्वेश्चन को जो है ना सोल्व कर जाइए, बाकी वहाँ से आपका मैथ रीजनिंग क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 49 आया था कि अजीत डोभाल किस पद पर है, तो अजीत डोभाल है किस पद पर है, तो वर्तमान में जो है राष्ट्रीय सलाहकार है जिसको एनएसए बोलते हैं। आगे देखिए आया था कि राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है, विजय किशोर रहाटकर है। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो विजय किशोर कौन है, रहाटकर है। आगे देखिए 5 से 6 इंग्लिश क्वेश्चन था। ठीक है, तो 5 से 6 इंग्लिश का क्वेश्चन आया था। अभी देखिए बिहार दरोगा जो 1275 एग्जाम हुआ था उसमें 2 क्वेश्चन इंग्लिश का आया था, 2 क्वेश्चन हिंदी का आया था। लेकिन देखिए मद निषेध में क्या है ना कि थोड़ा इंग्लिश का क्वेश्चन बढ़ा देता है, तो हिंदी का भी 5 से 6 क्वेश्चन था और इंग्लिश का भी 5 से 6 क्वेश्चन था। तो ऐसा नहीं कि 2 ही आएगा, आप इतना सोचिए कि हाँ 3 से 4 इंग्लिश का क्वेश्चन आ सकता है, 3 से 4 हिंदी का भी क्वेश्चन आ सकता है आगे जो बिहार दरोगा का वैकेंसी आने वाला है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन पूछा था कि जयपुर फिल्म फेस्टिवल में किस देश को फोकस किया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया को फोकस किया गया है। ये भी देखिए क्वेश्चन आया था कि जयपुर फिल्म फेस्टिवल में किस देश को फोकस किया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया को जो है ना फोकस किया गया है। आगे देखिए क्वेश्चन आया था कि इस प्रकार क्वेश्चन था, देखिए हम सारा आंसर लिख दिए, अब क्वेश्चन क्या पूछा था उस अनुसार आप आंसर देख लीजिएगा। उस क्वेश्चन था कि राज्यसभा धन विधेयक को जो है ना 14 दिन तक रोक के रख सकती है। अब क्वेश्चन था नहीं था, तो बस आया था कि राज्यसभा को धन विधेयक को जो है कितना दिन तक रोक के रख सकती है, तो 14 दिन, और साधारण विधेयक को जो है ना 6 महीने तक रोक के रख सकती है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे क्वेश्चन आया था कि सहकारिता जो है ना सहकारिता साख समिति का गठन कब हुआ था, सहकारिता साख समिति का गठन कब हुआ था, तो 1905 में हुआ था। कब हुआ था? 1905 में हुआ था। ठीक है, आगे देखिए सबसे मूल्यवान मुद्रा कौन सा है, कुवैती दिनार। देखिए ये भी क्वेश्चन दूसरा बार रिपीट हो गया, मतलब 3-4 क्वेश्चन रिपीट है, बाकी सारे क्वेश्चन आपको सही है। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन लेकिन आया था सबसे मूल्यवान मुद्रा कौन सा, कुवैती दिनार है। आगे देखिए क्वेश्चन आया था कि मुद्रास्फीति के समय देनदार और लेनदार पर जो है ना क्या प्रभाव पड़ता है, मुद्रास्फीति के समय देनदार और लेनदार पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो लेनदार को जो है नुकसान होता है और देनदार को जो है ना लाभ होता है। ठीक है,
आगे देखिए क्वेश्चन आया था कि शारदा सिन्हा को किस क्षेत्र में पद्म विभूषण पुरस्कार मिला था। तो सबको पता है कि शारदा सिन्हा को किस क्षेत्र से संबंधित है, तो संगीत कला से संबंधित है। तो शारदा सिन्हा को जो है ना किस क्षेत्र में पद्म पुरस्कार मिला है, तो संगीत कला में योगदान देने के लिए मिला है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन आया था कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा किस अनुच्छेद के द्वारा प्रदान किया गया था। तो आर्टिकल 21 के द्वारा जो है ना प्रदान किया गया है, और आर्टिकल 21 का किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है, तो याद रखिएगा 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत इसको जोड़ा गया है। आगे देखिए क्वेश्चन पूछा था कि फिजी देश के सर्वोच्च पुरस्कार किनको दिया गया, तो अपना राष्ट्रपति कौन है, द्रौपदी मुर्मू को दिया गया है। और अगर फिजी देश का सर्वोच्च अगर पुरस्कार पूछेगा इसका नाम क्या है, तो कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी है। ठीक है, किनको दिया गया, द्रौपदी मुर्मू को दिया गया है। ठीक है, और एक इसके पहले भी दिया गया था, शायद रविशंकर को दिया गया था, श्री श्री रविशंकर को दिया गया था। आगे देखिए क्वेश्चन आया था कि आनुवांशिकी के जनक कौन है, तो ग्रेगर मेंडल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि शरीर में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और भजन का जो है आदान प्रदान कहाँ होता है, तो फेफड़ों में होता है। कहाँ होता है, फेफड़ों में। तो शरीर में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और भंजन का आदान प्रदान कहाँ होता है, तो फेफड़ों में होता है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि पर्यावरण और सम्मेलन का वर्ष दिया गया था, और जो है ना मतलब यहाँ पे मिलान करना था कि इसका जो है ना वर्ष की कौन सा साल में हुआ था, जिसमें क्योटो प्रोटोकॉल जो है ना सही उत्तर था। जैसे देखिए रियो सम्मेलन कब हुआ था, तो 1992 में हुआ था। और स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ था, 1972 में हुआ था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था तो 16 सितंबर 1987 को हुआ था। और आगे देखिए दिया हुआ था क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ था, 1997 में हुआ था। तो इस प्रकार जो है ना मिलान करना था, तो सही उत्तर जो है ना क्या था, तो क्योटो प्रोटोकॉल था। इसमें पूछा था, देखिए इनके द्वारा जो है ना जो भेजे इनको जरा लिखा गया था कि पर्यावरण और सम्मेलन का वर्ष दिया गया था, और पूछा था कि कौन सा साल होगा जिसमें क्योटो प्रोटोकॉल मतलब सत्य था। ठीक है, तो इस प्रकार जो है क्वेश्चन था, रियो सम्मेलन कब हुआ था, स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था, क्योटो सम्मेलन कब हुआ था। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन आया था कि आर्य समाज सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन है। आर्य का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है, तो ऋग्वेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि WTO का फुल फॉर्म क्या है। देखिए फुल फॉर्म से 2 क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो अब WTO पूछा था कि लेकिन लगभग 100% कि WTO का क्वेश्चन WTO पूछा था। ठीक है, WTO का फुल फॉर्म क्या है, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है। WHO शायद नहीं पूछा था, आप लोग कमेंट कीजिए कि हाँ दोनों में से दोनों पूछा था कि एक पूछा था। आगे देखिए क्वेश्चन पूछा था कि हीराकुंड बांध जो है ना किस नदी पर है, तो महानदी पर। कहाँ है, महानदी पर। ठीक है, नहीं देखिए क्वेश्चन आया था कि जब प्रकाश कांच में प्रवेश करता है तो उसकी चाल धीमी हो जाती है, क्या कारण है। ये क्वेश्चन आया था कि जब प्रकाश कांच में प्रवेश करता है तो उसकी चाल धीमी हो जाती है, क्या कारण है। क्योंकि कांच जो है ना हवा की तुलना में सघन माध्यम है। क्या है, हवा जो है ना कांच के क्या है, तो हवा की तुलना में सघन माध्यम है। ठीक है, आगे एक क्वेश्चन आया था कि वह नदी जो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी से निकलती है और अरब सागर में जाकर गिरती है, कौन सी नदी है, नर्मदा और क्या है, ताप्ती है। वह नदी जो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी से निकलती है, अरब सागर में गिरती है, तो कौन सी नदी है, नर्मदा और क्या है, तो ताप्ती है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आया था कि क्षेत्रफल के आधार पर चाय का उत्पादन किस राज्य में सबसे अधिक होता है, तो कहाँ होता है, असम में होता है। उसके बाद कहाँ होता है, पश्चिम बंगाल में होता है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कृषि से संबंधित आयोग की घोषणा के ऊपर सवाल आया था। ठीक है, इस प्रकार क्वेश्चन था, कृषि से संबंधित आयोग की घोषणा के ऊपर सवाल था। अब कौन सा क्वेश्चन आया था आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। आगे देखिए क्वेश्चन आया था गोवा में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में किस देश को फोकस किया जाता है, तो ऑस्ट्रेलिया को। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन पूछा था कि विधवा पुनर्विवाह में किसका योगदान था, ईश्वर चंद्र विद्यासागर का था, महादेव गोविंद रानडे का था, धोरवे केशव कर्वे का था। नेक्स्ट आया था कि हिंद महासागर का महासचिव कौन था, तो ये जो है ना श्री संजीव रंजन है। हिंद महासागर के महासचिव कौन है, श्री संजीव रंजन है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आया था, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि 10 प्रश्न जो है ना मैथ से पूछा गया था। तो लगभग जो है ना 10 प्रश्न किससे आया था, तो मैथ से आया था। 5 से 7 इंग्लिश का आया था, 5 से 6 हिंदी का आया था। ठीक है, इस प्रकार क्वेश्चन था। आगे देखिए क्वेश्चन पूछा था कि जब्त जो है ना जब्त करना अंग्रेजी में सिमिलर वर्ड क्या होगा, तो कॉन्फिसिकेट होगा। क्या होगा, कॉन्फिसिकेट होगा। तो क्वेश्चन इंग्लिश में पूछा था कि जब्त करना अंग्रेजी में सिमिलर वर्ड क्या होगा, तो कॉन्फिसिकेट होगा, कॉन्फिसिकेट होगा। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन आया था कि बौद्ध धर्म का ज्ञान किस में संग्रहित है, त्रिपिटक में है। तो बौद्ध धर्म का ज्ञान किस में संग्रहित है, त्रिपिटक में है। और नेक्स्ट आया था कि चार राज और राजधानी का मिलान करने वाला एक सवाल था, इस प्रकार बोला गया है। ठीक है, उनके द्वारा। आगे देखिए आया था कि वर्तमान में CAG कौन है, के संजय मूर्ति हैं। जो क्वेश्चन भेजने वाले इस प्रकार, अब देखिए हर क्वेश्चन याद नहीं रहता है, लेकिन देखिए जो एग्जाम देते हैं ना उनके द्वारा जो क्वेश्चन भेजा जाता है, भले थोड़ा सा आपको उस क्वेश्चन पकड़ आपको समझ सकते हैं कि हाँ इस प्रकार क्वेश्चन पूछा होगा, लेकिन जो क्वेश्चन एग्जाम देते हैं ना वो जो क्वेश्चन भेजते हैं 100% सही रहता है। अब जो एग्जाम ही नहीं दिए उनको क्वेश्चन भेज रहे हैं, तो क्या पता कि सही है कि गलत है। तो इस प्रकार जो है आप विश्वास नहीं कर सकते हैं।
चलिए आगे देखिए आया था कि वर्तमान में सीएजी कौन है, के संजय मूर्ति हैं। और नेक्स्ट आया था 1913 में कौन वायसराय था, तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था। 1913 में पूछा था कि 1913 में जो है ना वायसराय कौन था, तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था। और लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय का जो कार्यकाल था 1910 से जो है 1916 तक था। कितना से था, 1910 से 1916 तक था। ठीक है, यही सब सारे देखिए टोटल अगर बात करें, टोटल 78 क्वेश्चन जो है ना सबके द्वारा भेजा गया था। तो सभी जगह से उठा करके जो 78 क्वेश्चन जो है ना मतलब लिखा गया है। बाकी 10 क्वेश्चन तो मैथ का था और 5 से 6 इंग्लिश का था, हिंदी का था, और 7 से 8 मतलब 7 से 8 क्वेश्चन मान लीजिए इंग्लिश का था। इस प्रकार क्वेश्चन था। तो लगभग हम आपको 75 से 78 क्वेश्चन आपको करवाए हैं। तो आप लोग बताइएगा कि हाँ, इस क्वेश्चन जो है ना आप लोग के एग्ज़ाम में आया था, नहीं आया था, आप लोग कितना स्कोर कर पाएँ और आप लोग का कैसा एग्ज़ाम गया, आप लोग ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। बाकी जितने के द्वारा जो है ना क्वेश्चन भेजा गया था वो सारा क्वेश्चन करवा दिए हैं। बाकी देखिए हर वो क्वेश्चन जो है ना जितने भी लोग एग्जाम देते हैं तो ऐसा नहीं कि उनको 100% क्वेश्चन याद रहता है, लेकिन अगर 80% अगर क्वेश्चन अगर ये आपको करवा दिया जाए तो आपको एक अनुमान लग जाता है कि हाँ मेरा रिजल्ट ना 100% होगा। और एक जो आगे तैयारी करने वाले उनको पता चल जाता है कि हाँ किस प्रकार जो है ना क्वेश्चन मतलब एग्ज़ाम में पूछ रहा है वर्तमान में, आगे हमें किस प्रकार तैयारी करना है। इस प्रकार एक अनुमान जो है ना तैयारी करने वाले को लग जाता है। तो मेरा उद्देश्य यही था कि आप लोग को क्वेश्चन को जो है ना रूबरू करवाएं कि किस प्रकार क्वेश्चन आया था, आगे तैयारी कैसी करनी है, तो आप लोग समझ जाइए। बाकी जहाँ से आप तैयारी कर रहे हैं आराम से तैयारी करते रहिए। बाकी सभी लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। राहुल स्टडी ग्रुप के नाम से टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो लिंक पर क्लिक करके सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे जो है इस क्वेश्चन का PDF हम डाल देंगे, बाकी वहाँ से पढ़ लीजिएगा। बाकी देखिए जल्दीबाजी में थोड़ा राइटिंग थोड़ा गड़बड़ है, बाकी हम जो बोल दिए हैं बाकी सारा आप देख लीजिए और आप लोग बताइएगा कि हाँ, और कुछ को जो क्वेश्चन आप लोग नहीं बताए हैं आप लोग कमेंट कर दिया कि हाँ ये भी क्वेश्चन आया था कि नहीं आया था। ठीक है, तो मिलते हैं क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।